हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाजार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक में बाजार कैसा रहेगा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक लंबी तेजी के बाद बाजार कैसा रहेगा ऐसा अनुमान लगाना है। अभी एक स्ट्रॉन्ग टेरिटरी है, बाय की टेरिटरी और तेजी की टेरिटरी उसमें है। तो कहाँ से रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो बताना बहुत ही कठिन है। तो जनरली अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में यही पोजीशन है कि उसमें कितनी तेज़ी होगी और कहाँ कौन से रेजिस्टेंस से रिटर्न आएगा वो बताना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। कॉल पुट की पोजीशन के हिसाब से भी अभी मार्केट में ऐसा कोई जोन नहीं है कि यहाँ से आप वापस आ जाएगा बाजार या रेजिस्टेंस लेवल बनेगा, ऐसा कुछ इंडिकेटर मिल नहीं रहे। तो नेक्स्ट वीक को एज्यूम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। लास्ट वीक में भी हमने बताया था कि 500 के ऊपर बाजार आता है तो ज़ोरदार तेज़ी पकड़ लेगा। फिर से हम रिव्यू करेंगे तो आपने देखा 500 के ऊपर आया, सीधा 21,000 निफ्टी आ गया। बराबर बहुत ही स्ट्रेटेजिकली निफ्टी चल रहा है और तेज़ी बहुत ही ज़ोर शोर से हो रही है। पहले फ्रंट लाइन पार्टिसिपेशन नहीं किया था, लास्ट में फ्रंट लाइन ने भी बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन करके जो भी तेज़ी चल रही थी उसको चार चांद लगा दिया। तो हमें लगता है कि अभी भी तेज़ी ठीक ठाक चल रही है। अभी बहुत बहुत लंबी तेज़ी नहीं होगी, बट घटने की स्पीड भी इतनी फास्ट नहीं रहेगी। अभी बाजार में 150 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल बनना चाहिए। रेजिस्टेंस यानी अभी वो क्या बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक लेवल्स है कि 21,000 क्रॉस कर दिया तो वहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और हमें लगता है प्रॉफिट बुकिंग आएगी कि शुरुआत होगी स्मॉल कैप मिड कैप से। मंडे या ट्यूसडे को आप देखेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़ोरदार आएगी। फ्राइडे को भी हमने 3 to 3:30 के बीच में देखा स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत बहुत ज़ोरदार प्रॉफिट बुकिंग आई। 400 500 स्मॉल कैप इंडेक्स प्लस था, वो माइनस में चला गया। लास्ट में सेटलमेंट होते हुए 50 पॉइंट्स के आसपास क्लोज आया। तो जो जो भी तेज़ी थी वो वाइप आउट हो गई स्मॉल कैप मिड कैप में। तो अभी हमें लगता है मंडे ट्यूसडे को एक बार फिर से ऐसा ट्रेंड आएगा। स्मॉल कैप मिड कैप में जो भी तेज़ी है एक बार उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स थोड़ा घटेगा तो हमारी जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको राय है कि स्मॉल कैप मिड कैप के जो भी स्टॉक से अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो उसमें प्रॉफिट बुक कीजिए। आपको 15-20% का एक बहुत बढ़िया करेक्शन उसमें देखने को मिलेगा। तो वो मंडे ट्यूसडे को नहीं तो एक आध वीक में देखने को मिलेगा। यानी स्टॉक स्पेसिफिक का चलेगा तो वो करेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमारी राय राय मेनली जो स्मॉल कैप मिड कैप का जिसमें हाईएस्ट हमारे इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए है। जिसमें बहुत लॉस नहीं जा रहा है तो लॉस बुक कर लो, प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट लेके शांति से बैठ जाओ। फिर से 15-20% आपको वही स्टॉक मिलेंगे तो वेट करने के बाद मिलेंगे। मेन थिंग हमारी निफ्टी की होती है। निफ्टी में रेजिस्टेंस लेवल हमें लग रहा है 21,050 से 21,100 के बीच में एक बनेगा। वहाँ से थोड़ा निफ्टी एक वापस आना चाहिए। 20,750 से 800 के बीच में एक रहेगा ट्रेंड। तो अभी हमें लगता है कि पूरा वीक नेक्स्ट वीक 20,650 टू 21,150 के बीच में रहेगा। 150 के बीच में ऊपर चलने का चांसेस बहुत कम है। 150 के ऊपर चला तो फिर से रिव्यू करना पड़ेगा। फिर से एक तेज़ी का ट्रेंड सेट होते हुए देखेंगे तो 100 होपफुली नेक्स्ट वीक ऐसा नहीं होगा। एक बहुत ही लिमिटेड 400-500 पॉइंट में निफ्टी को घुमाता रहेगा। निफ्टी में ऐसे कोई लंबे ट्रिगर नहीं है। आउटसाइड इंडिया के कोई ट्रिगर आता है तो ठीक है, बाकी अपने कोई ऐसे ट्रिगर नहीं है जिसके कारण निफ्टी बहुत तेज़ी कर ले या बहुत मंदी कर ले। तो हमें लगता है कि बाजार एक बैलेंस करने का प्रयत्न करेगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। स्मॉल कैप मिड कैप में करेक्शन का मूड चलेगा। हाँ, बाद में सेकंड में आएगा लार्ज कैप में करेक्शन, तब निफ्टी जोर से कटेगा। तो अभी टाइम है, बट अभी नहीं लगता है कि निफ्टी 600 के नीचे जाएगा। बाद में हम रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी कहाँ तक जाएगा। बट अभी लगता है कि एक रेंज बाउंड रहेगा 21,150 और 20,600 के आसपास रहेगा।
वो रेंज में आपको निफ्टी को ट्रेड करना पड़ेगा। बट हमें लगता है कि निफ्टी जो तेजी की टेरिटरी होती है उसमें कोई रेजिस्टेंस लेवल्स होता नहीं है। रेजिस्टेंस लेवल एक बार रिटर्न आता है, बाद में हम उसको रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे लेते हैं। तो अभी निफ्टी में ऐसा कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। बट हम थिंक 21,000 है, तो वो एक ऐसा फिगर होता है, उसके आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो हमने 21,150 रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे लिया है। टेक्निकली ऐसा कोई लेवल ही है नहीं, अभी बना नहीं। तो नेक्स्ट वीक में हम उसको रिव्यू करेंगे कहाँ से निफ्टी वापस आता है। बट अभी हमारा स्ट्रिक्टली है, थोड़ा नीचे मिलता है, 700 के आसपास मिलता है तो बाय करना चाहिए, या फिर 100 के ऊपर आपको सेल करना चाहिए। 20,100 के आसपास आप सेल करोगे तो एक बार छोटे एसएल से एक चांस बनता है। पर यहाँ पे स्ट्रिक एसएल ज़रूरी है, मंदी करने में भी ज़रूरी है, तेज़ी करने में भी ज़रूरी है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चलेगा। बाकी बाजार में अभी कोई ऐसा नहीं है कि लंबी तेज़ी या लंबी मंदी कर सके। तो सो फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे क्लियर कट स्ट्रेटेजी एक रेंज बाउंड बाजार है। जो रेगुलर ट्रेडर है उनको ही निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए, बाकी निफ्टी में ट्रेड मत करो, क्योंकि निफ्टी ऐसे लेवल पे है, यहाँ से 300-400 पॉइंट कभी भी कहीं पे भी ऊपर भी चला जाए, नीचे भी चला जाए, इंटरडे आपका एसएल करके वापस आ जाए, तब वहाँ जहाँ से शुरू हुआ वहाँ वापस आ जाएगा, बट आपका एसएल लग जाएगा। तो स्ट्रिक्टली वो वही स्क्रीन ट्रेडर्स है उनके लिए है। एक कॉल के 600 के नज़दीक आप लेने का प्रयत्न करो, और ऊपर 150 से 100 से 150 के बीच में बेचने का प्रयत्न करो। 200 का एसएल लगाओ, उससे ज़्यादा लंबा एसएल भी नहीं लगा सकते। 150 के ऊपर निफ्टी क्लोज आएगी तो फिर से रिव्यू करना पड़ेगा। एक बार 300-400 पॉइंट की और तेज़ी भी बन सकती है, तो 150 के ऊपर बंद आता है तो उसको फिर से आपको ट्रैक करके देखना पड़ेगा। तो अभी भी हमें लगता है कि निफ्टी को एक लेवल में चलेगा, लेवल के ट्रेड के लिए रेडी हो जाओ। बट हमारी राय वही है कि जो स्क्रीन ट्रेडर्स है वही ट्रेड करें। सिर्फ स्टॉक कई मिल रहे हैं तो सिर्फ स्टॉक में ट्रेड करो, वहाँ पे आपका पैसा नहीं जाएगा। अभी होल्ड करो, कुछ आपके अकाउंट में फंस गया, ऊंचे भाव में आप फंस गए तो एवरेज करके भी निकल सकते हो। बट अभी निफ्टी में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप फंस जाओगे, एवरेज करके निकलो तो और उसमें फंसते जाओगे। तो हमारी राय क्लियर कट है, एक रेंज बाउंड ट्रेड के लिए रेडी हो जाओ। और हम जो भी लेवल्स देते हैं, निफ्टी कैश के लेवल्स होते हैं, फ्यूचर को हम काउंट नहीं करते लेवल्स के लिए। फ्यूचर को नहीं काउंट करने का मेन रीज़न होता है प्रीमियम कभी भी बढ़ जाता है, किसी भी इवेंट्स के कारण बढ़ जाता है, घट जाता है, तो वो ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलता है। तो हमारे जो भी लेवल्स होते हैं कैश निफ्टी के हिसाब से होते हैं, कैश निफ्टी को आपको ट्रैक करना चाहिए। कैश निफ्टी में प्रीमियम और डिस्काउंट का ऐसा कोई गेम नहीं होता है, तो हमें वही ट्रैक करके निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए। प्रीमियम सेकेंडरी अच्छी जाती है, वो इवेंट को एक्सपेक्ट करके चल बनता है कि कुछ अच्छा इवेंट आने वाला है तो प्रीमियम हो जाएगा, कुछ आपको ख़राब एक्सपेक्ट है तो डिस्काउंट हो जाएगा। बट अभी ट्रेंड तेज़ी का है, डिस्काउंट की बात तो भूल जाओ। कहीं निफ्टी में बैंक निफ्टी पे कहाँ पे भी डिस्काउंट नहीं दिखेगा, अभी तेज़ी ही दिखेगी। तो सो फ्रेंड्स, हमारी स्ट्रेटेजी वही रहेगी कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी से थोड़ा बहुत दूर रहो, स्टॉक स्पेसिफिक काम करो। स्मॉल कैप मिड कैप से भी अभी स्मॉल कैप मिड कैप को एक्यूमुलेट करना छोड़ दो, अभी टेम्पररी थोड़ा करेक्शन आएगा ही आएगा। हाँ, लार्ज कैप अभी भी बढ़िया लगता है। लार्ज कैप में अभी इतनी ज़ोरदार मंदी नहीं होने वाली है, वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको बाय करो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटेजी के साथ।